जहां हम श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं और भगवत गीता के गहन सार को आपके जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका नाम, और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर बात करने जा रहे हैं। मन में अच्छे विचार कैसे लाएं? दोस्तों, हमारा मन एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को दिशा देता है। अगर मन में सकारात्मक और शुद्ध विचार हों तो जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। लेकिन अगर मन नकारात्मकता, चिंता या भटकाव से भरा हो तो हमारा जीवन दुखों का घर बन जाता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को यही सिखाया था कि मन को नियंत्रित करके और सही दिशा में ले जाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के उन शाश्वत सिद्धांतों को समझेंगे जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को सकारात्मकता, शांति और प्रेरणा से भर सकते हैं। हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं, उनकी कहानियों और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बना सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को, जो आपके मन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देगी। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल द कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य सामग्री 1, मन का स्वभाव और उसका नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। गीता अध्याय 6 श्लोक 34। अर्जुन कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना उतना ही मुश्किल है जितना हवा को पकड़ना। लेकिन श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। दोस्तों, मन की चंचलता को समझना बहुत जरूरी है। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें अच्छे बीज बोए, यानी सकारात्मक विचार, तो वह सुंदर फूलों से भर जाएगा। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचारों को पनपने दें तो वह कांटों से भर जाएगा। प्रैक्टिकल टिप: हर सुबह 5 मिनट का समय निकालें और एक सकारात्मक संकल्प लें। उदाहरण के लिए, आज मैं हर स्थिति में शांत और सकारात्मक रहूंगा। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को याद करें। न कर्मणामनारम भान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। गीता 3.4। अर्थात कर्म किए बिना मन को शुद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से अच्छे कर्म से करें, जैसे किसी की मदद करना या एक सकारात्मक किताब। 2, कर्म योग, सकारात्मकता का आधार। श्री कृष्ण गीता में कर्म योग को सबसे शक्तिशाली मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, जब हम फल की चिंता छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो मन स्वतः शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने ऑफिस में किसी सहकर्मी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो आपके मन में एक संतुष्टि और सकारात्मकता आती है। कहानी: सुदामा की कहानी को याद करें। सुदामा ने श्री कृष्ण को साधारण चावल भेंट किए, बिना किसी अपेक्षा के। उनके मन में केवल प्रेम और भक्ति थी। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें अपार सुख और समृद्धि दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो मन में अच्छे विचार स्वतः आते हैं। द कृष्णा पाथ की सलाह: हर दिन एक छोटा सा निस्वार्थ कार्य करें। यह हो सकता है अपने परिवार के लिए कुछ करना, किसी गरीब की मदद करना, या फिर अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखने में योगदान देना। इससे पहले कि आप कोई काम करें, अपने मन से पूछें, क्या मैं यह काम बिना किसी अपेक्षा के कर रहा हूं? यह सवाल आपके मन को सकारात्मक दिशा में ले। 3, भक्ति योग, मन को शुद्ध करने का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। गीता अध्याय 9 श्लोक 26। अर्थात जो भी भक्त मेरे लिए प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। दोस्तों, भक्ति हमारे मन को शुद्ध करने का सबसे सरल और सुंदर तरीका है। जब हम अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो नकारात्मक विचार अपने आप दूर हो जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप: हर दिन 10 मिनट के लिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। उनकी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठें और हरे कृष्णा हरे राम का जाप करें। गीता के एक श्लोक को रोज पढ़ें और उसका अर्थ समझने की कोशिश करें। यह आपके मन को शांति और सकारात्मकता से भर। 4, आधुनिक जीवन में गीता के सिद्धांत आज के दौर में तनाव, चिंता और नकारात्मकता हमारे मन को घेर लेती है। लेकिन गीता हमें सिखाती है
कि हम इनका सामना कैसे करें। उदाहरण, मान लीजिए आप ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर तनाव में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम पर। इसलिए प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत से करें, लेकिन इस चिंता को छोड़ दें कि बॉस क्या कहेगा या रिजल्ट क्या होगा। द कृष्णा पाथ की सलाह, हर रात सोने से पहले 5 मिनट का समय निकालें और अपने दिन की सकारात्मक चीजों को याद करें। एक डायरी बनाएं और उसमें रोज एक सकारात्मक विचार लिखें जो गीता से प्रेरित हो। उदाहरण के लिए, मैं अपने मन को शांत रखूंगा और हर स्थिति में सकारात्मक रामायण की प्रमुख शिक्षाएं, धर्म का पालन, कर्तव्य निष्ठा। उदाहरण, भगवान राम का वनवास स्वीकार करना। राम ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के वनवास को सहर्ष स्वीकार किया, भले ही उन्हें अयोध्या का राजा बनना था। यह हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना, चाहे कितना भी कठिन हो, जीवन का सर्वोच्च धर्म है। आधुनिक जीवन में उपयोग, चाहे आप विद्यार्थी हों, कर्मचारी हों या परिवार के सदस्य, अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छात्र हैं तो अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देना आपका धर्म है। सम्मान और वचनबद्धता। उदाहरण, दशरथ का कैकेयी को दिया वचन। राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजा। यह हमें सिखाता है कि वचन का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। आधुनिक जीवन में उपयोग, अपने वादों को गंभीरता से लें। अगर आपने किसी से कोई वादा किया है, जैसे समय पर काम पूरा करना या किसी की मदद करना, तो उसे हर हाल में पूरा करें। पारिवारिक प्रेम और त्याग। उदाहरण, लक्ष्मण और सीता का राम के प्रति समर्पण। लक्ष्मण ने अपने भाई राम के साथ वनवास में 14 वर्ष बिताए और सीता ने अपने पति के साथ कष्टों को सहन किया। यह परिवार के प्रति निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावना को दर्शाता है। आधुनिक जीवन में उपयोग, अपने परिवार के लिए समय निकालें और उनकी खुशी के लिए छोटे छोटे त्याग करें। उदाहरण के लिए, अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर माता पिता या भाई बहनों के साथ बिताएं। नैतिकता और सत्य का मार्ग। उदाहरण, राम का रावण के प्रति भी नैतिक व्यवहार। रावण के साथ युद्ध में राम ने हमेशा धर्म और नैतिकता का पालन किया। उन्होंने रावण को कई बार सुधरने का मौका दिया और युद्ध में भी निष्पक्षता दिखाई। आधुनिक जीवन में उपयोग, जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय सत्य और नैतिकता को न छोड़ें। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर कोई अनैतिक काम करने का दबाव हो तो उसे विनम्रता से अस्वीकार करें। धैर्य और विश्वास। उदाहरण, हनुमान का राम के प्रति अटूट विश्वास। हनुमान ने सीता की खोज में समुद्र लांघा और हर कठिनाई में राम पर विश्वास बनाए रखा। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और धैर्य से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। आधुनिक जीवन में उपयोग, जब जीवन में मुश्किलें आईं, जैसे नौकरी में असफलता या व्यक्तिगत नुकसान, तो धैर्य रखें और अपने लक्ष्यों पर विश्वास बनाए रखें। सेवा और भक्ति। उदाहरण, हनुमान और शबरी की भक्ति। हनुमान की राम के प्रति निस्वार्थ सेवा और शबरी की साधारण भेंट, झूठे बेर, को राम ने स्वीकार किया, जो यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति भाव में होती है, न कि भौतिक चीजों में। आधुनिक जीवन में उपयोग, अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी मदद करें, जैसे किसी गरीब को भोजन देना या किसी जरूरतमंद की सहायता करना। यह आपके मन को शांति देगा। क्षमा और करुणा। उदाहरण, राम का विभीषण को स्वीकार करना। रावण का भाई होने के बावजूद राम ने विभीषण को शरण दी और उसे सम्मान दिया। यह हमें सिखाता है कि करुणा और क्षमा महान गुण हैं। आधुनिक जीवन में उपयोग, दूसरों की गलतियों को माफ करें और उनके प्रति दयालु रहें। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी आपसे गलती करता है तो उसे समझाने की कोशिश करें, बजाय नाराज होने के। साहस और आत्मविश्वास। उदाहरण, राम का रावण के साथ युद्ध करना चाहिए। आधुनिक जीवन में उपयोग, अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करें, लेकिन परिणाम की चिंता में न उलझें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी मेहनत करें, लेकिन पास होने की चिंता को मन से निकाल दें। सत्य और नैतिकता का मार्ग। उदाहरण, युधिष्ठिर का सत्य के प्रति समर्पण। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है क्योंकि वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। लेकिन द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी चुप्पी हमें यह भी सिखाती है कि सत्य का पालन करते समय परिस्थिति का आकलन करना जरूरी है। आधुनिक जीवन में उपयोग, हमेशा सच बोलें, लेकिन इसका उपयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए न करें। उदाहरण के लिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना सच बोलने की कला
मित्रता और विश्वास। उदाहरण, श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल मार्गदर्शन दिया बल्कि हर कठिनाई में उनका साथ दिया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे और सही मार्ग दिखाए। आधुनिक जीवन में उपयोग, अपने मित्रों के साथ विश्वास और ईमानदारी का रिश्ता बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त मुश्किल में है तो उसका समर्थन करें और सकारात्मक सलाह द अहंकार से बचना। उदाहरण, दुर्योधन का पतन। दुर्योधन का अहंकार और लालच ही उसके विनाश का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि अहंकार और ईर्ष्या मन को नकारात्मकता से भर देती है। आधुनिक जीवन में उपयोग, दूसरों की सफलता से जलन न करें, इसके बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दें और दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा ल। नारी सम्मान और शक्ति। उदाहरण, द्रौपदी का साहस। द्रौपदी ने चिरहरण जैसे अपमानजनक क्षण में भी हिम्मत नहीं हारी और श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखा। यह हमें सिखाता है कि नारी शक्ति और सम्मान का पालन करना हर समाज का कर्तव्य है। आधुनिक जीवन में उपयोग, महिलाओं का सम्मान करें और उनके योगदान को महत्व दें। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर अपनी महिला सहकर्मियों की राय को गंभीरता से विवेक और निर्णय लेने की कला। उदाहरण, श्री कृष्ण की कूटनीति। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले शांति दूत बनकर और युद्ध के दौरान रणनीति बनाकर विवेक का परिचय दिया। यह हमें सिखाता है कि हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। आधुनिक जीवन में उपयोग, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों पर विचार करें। उदाहरण के लिए, नई नौकरी चुनते समय वेतन के साथ साथ कार्य संस्कृति और भविष्य की संभावनाओं पर भी ध्यान। द क्षमा और करुणा। उदाहरण, युधिष्ठिर का कौरवों के प्रति दया भाव। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने कौरवों के प्रति करुणा दिखाई और उनके परिवार का सम्मान किया। यह हमें सिखाता है कि विजय के बाद भी क्षमा और करुणा बनाए रखना महानता की निशानी है। आधुनिक जीवन में उपयोग, दूसरों की गलतियों को माफ करें और उनके प्रति दयालु रहें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे बहस करता है, महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारे कर्तव्यों, नैतिकता और आत्मज्ञान की गहराई दिखाता है। श्री कृष्ण की गीता के उपदेशों से लेकर द्रौपदी के साहस और भीष्म के बलिदान तक, महाभारत हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में सही और गलत के बीच संतुलन बनाएं। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के प्रमुख पात्रों और घटनाओं से मिलने वाली शिक्षाओं को समझेंगे और देखेंगे कि इन्हें अपने आधुनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। तो तैयार हो जाइए इस प्रेरणादायक यात्रा के लिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल द कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। मुख्य सामग्री, एक कर्मयोग। जीवन का आधार श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। अर्जुन युद्ध के मैदान में भय और संदेह से घिरे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणाम पर। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन ही सफलता की कुंजी है। आधुनिक उदाहरण, मान लीजिए आप एक नई नौकरी शुरू कर रहे हैं। अगर आप इस चिंता में रहेंगे कि बॉस आपका काम पसंद करेगा या नहीं, तो आपका ध्यान भटकेगा। लेकिन अगर आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो परिणाम अपने आप सकारात्मक होंगे। द कृष्णा पाथ की सलाह, हर सुबह एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं, जैसे आज मैं अपने काम को पूरी मेहनत से करूंगा। दिन के अंत में अपने कर्मों का मूल्यांकन करें और देखें कि क्या आपने निस्वार्थ भाव से काम किया। 2. साहस और आत्मविश्वास। अर्जुन की सीख, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने अपने गुरु और परिजनों के खिलाफ युद्ध करने में संकोच किया। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म के लिए साहस दिखाना जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। आधुनिक उदाहरण, अगर आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और असफलता का डर है, तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और साहस के साथ आगे बढ़ें। द कृष्णा पाथ की सलाह, हर दिन 5 मिनट का समय निकालें और अपने लक्ष्यों को याद करें। श्री कृष्ण के इस उपदेश को दोहराएं। क्लेबियम मा स्मगम पार्थ। गीता 2:3। हे पार्थ, कायरता मत अपनाओ। 3. नारी सम्मान। द्रौपदी की कहानी, द्रौपदी चिरहरण की घटना महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस घटना में द्रौपदी ने साहस और श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखा। यह हमें सिखाता है कि नारी का सम्मान करना और उनकी शक्ति को स्वीकार करना हर समाज का कर्तव्य है। प्रैक्टिकल टिप, अपने परिवार, कार्यस्थल
और समाज में महिलाओं की राय को महत्व दें। अगर कोई अनुचित व्यवहार देखें तो उसका विरोध करें और सही का समर्थन करें। रामायण और महाभारत की तुलना। 1. लेखक और रचना। रामायण। लेखक महर्षि वाल्मीकि। प्रकार, यह एक काव्यात्मक महाकाव्य है जिसे संस्कृत में लिखा गया। इसे प्रथम महाकाव्य, आदि काव्य माना जाता है। संरचना। 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। काल, त्रेता युग की कहानी जो भगवान राम के जीवन पर केंद्रित है। महाभारत। लेखक महर्षि वेदव्यास। प्रकार, यह एक विशाल महाकाव्य है जिसमें भगवद गीता जैसे दार्शनिक ग्रंथ शामिल हैं। यह रामायण से अधिक जटिल और व्यापक है। संरचना। 18 पर्व और लगभग 1 लाख श्लोक जो इसे विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य बनाते हैं। काल, द्वापर युग की कहानी जो पांडवों और कौरवों के संघर्ष पर केंद्रित है। तुलना। रामायण एक सीधी और नैतिकता केंद्रित कहानी है जो धर्म और आदर्श जीवन पर जोर देती है। महाभारत अधिक जटिल और बहुआयामी है जिसमें राजनीति, कूटनीति और नैतिक दुविधाओं का गहन चित्रण है। 2. मुख्य पात्र रामायण। प्रमुख पात्र भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण। विशेषता, राम एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं जो धर्म, कर्तव्य और नैतिकता का पालन करते हैं। रावण एक शक्तिशाली लेकिन अहंकारी खलनायक। महाभारत। प्रमुख पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी, भीष्म, दुर्योधन, कर्ण। विशेषता, श्री कृष्ण एक दार्शनिक और कूटनीतिज्ञ के रूप में उभरते हैं जबकि पात्रों में नैतिक और मानवीय कमजोरियां में दिखाई देती हैं जो उन्हें अधिक मानवीय बनाती है। तुलना। रामायण के पात्र आदर्शवादी हैं जो सही और गलत के बीच स्पष्ट रेखा खींचते हैं। महाभारत के पात्र अधिक जटिल और मानवीय हैं जो नैतिक दुविधाओं और कमजोरियों को दर्शाते हैं। 3. मुख्य विषय और शिक्षाएं। रामायण। धर्म और कर्तव्य, राम का वनवास और पिता के वचन का पालन। प्रेम और त्याग, सीता और लक्ष्मण का राम के प्रति समर्पण। साहस और भक्ति, हनुमान की भक्ति और सुंदरकांड की घटनाएं। नैतिकता, रावण के अहंकार का अंत और धर्म की विजय। आधुनिक प्रासंगिकता, पारिवारिक मूल्य, वचनबद्धता और सत्य का। महाभारत। कर्मयोग, श्री कृष्ण का अर्जुन को कर्म के महत्व का उपदेश। गीता। नैतिक दुविधाएं, युधिष्ठिर और भीष्म जैसे पात्रों की नैतिक चुनौतियां। कूटनीति और रणनीति, श्री कृष्ण की युद्ध और शांति की कूटनीति। नारी शक्ति, द्रौपदी का साहस और आत्मसम्मान। आधुनिक प्रासंगिकता, नेतृत्व, निर्णय लेने की कला और नैतिकता का सामना का। तुलना। रामायण आदर्शवादी जीवन शैली पर जोर देता है जबकि महाभारत वास्तविक जीवन की जटिलताओं और नैतिक दुविधाओं को उजागर करता है। रामायण हमें क्या करना चाहिए सिखाता है तो महाभारत कैसे करना चाहिए पर प्रकाश डालता है। 4. केंद्रीय संघर्ष। रामायण। संघर्ष, राम और रावण के बीच धर्म और अधर्म का युद्ध। प्रकृति, यह एक स्पष्ट अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई है। परिणाम, धर्म की विजय और राम राज्य की इस महाभारत। संघर्ष, पांडवों और कौरवों के बीच पारिवारिक और राजनीतिक युद्ध। प्रकृति, यह जटिल और बहुस्तरीय है जिसमें नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे शामिल हैं। परिणाम, पांडवों की विजय लेकिन भारी कीमत पर जो युद्ध की विनाशकारी प्रकृति को दर्शाता है। तुलना। रामायण का संघर्ष अधिक रैखिक और नैतिक है जबकि महाभारत का संघर्ष जटिल और नैतिक रूप से अस्पष्ट है जो जीवन की वास्तविकताओं को दर्शाता है। 5. आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई। रामायण भक्ति और नैतिकता पर केंद्रित, भगवान राम के जीवन के माध्यम से मर्यादा और आदर्श जीवन को दर्शाता है। आध्यात्मिकता सरल और भक्ति केंद्रित। महाभारत भगवद गीता के माध्यम से कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की गहन चर्चा। जीवन, मृत्यु और आत्मा जैसे दार्शनिक प्रश्नों का समाधान। आध्यात्मिकता जटिल और बहुआयामी। तुलना। रामायण भक्ति और नैतिकता का सरल मार्ग दिखाता है जबकि महाभारत दार्शनिक गहराई और जीवन की जटिलताओं को उजागर करता है। 6. आधुनिक प्रासंगिकता। रामायण पारिवारिक मूल्यों, वचनबद्धता और नैतिकता को बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत जीवन में सादगी और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। उदाहरण, अपने परिवार के प्रति समर्पण और सत्य बोलने की। महाभारत नेतृत्व, कूटनीति